हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पनीर से एक ऐसी स्वीट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे हम झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चे और बड़े सभी को बहुत ही पसंद आती है और अगर हम बाजार में लेने जाते हैं तो ये काफ़ी कॉस्टली मिलती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं पनीर से क्या बनाने जा रही हूँ। मैं बनाऊंगी आज पनीर से इंस्टेंट दानेदार कलाकंद। जब भी हम घर पर कलाकंद बनाते हैं, जनरली कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा कलाकंद तो बन जाता है लेकिन फिर दाना नहीं बनता है। लेकिन आप में इस ट्रिक से, इस रेसिपी से एक बार कलाकंद जरूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपके कलाकंद में प्रॉपर दाना बनेगा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है और अब एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे हम कम से कम 300 से 350 ग्राम दूध। जितना हमने पनीर लिया है कोशिश कीजिएगा उससे 100 से 150 ग्राम दूध जरूर ज़्यादा डालें। अगर आपके पास ज़्यादा दूध है और आप इसकी ज़्यादा क्वांटिटी बनाना चाहते हैं, आप दूध की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन जितना पनीर है उससे 100-150 ग्राम दूध आपको थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। और दूध आपको यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क लेना है। मैंने ये उबला हुआ दूध लिया है। मैंने सुबह उबाल करके रख दिया था और इवनिंग में मैं इस रेसिपी को बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें से मलाई नहीं निकाली है। मलाई सही थी, मैंने उबले हुए दूध को ले लिया है। अब जो कद्दूकस होता है उसमें हमें मोटा ग्रेड करना है। अगर आपको मोटा कलाकंद में दाना चाहिए तो आपको मोटा ग्रेड करना है, अदरवाइज आप मीडियम ग्रेड भी कर सकते हैं। मुझे दाना थोड़ा सा ज़्यादा मोटा चाहिए, इसलिए मैंने मोटी साइड से इसको कद्दूकस कर लिया है। इस तरह से करके हम सारे पनीर को कद्दूकस कर लेंगे। और साथ ही मैंने दूध को भी गैस पर हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है, ताकि जब तक हम आगे की प्रिपरेशन करें तब तक हमारा दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ये देखिए, जब तक मैंने पनीर को कद्दूकस किया है तब तक मेरा दूध गर्म ही होने पाया है और इसमें हल्का हल्का सा बॉयल भी आना शुरू हो गया है। अब हमें इसे बीच बीच में चलाते हुए थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। जब तक हमारा दूध गाढ़ा होता है तब तक हम कलाकंद बनाने के लिए एक टीन की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर एक लंच बॉक्स लिया है। ये मेरी बेटी का लंच बॉक्स है। अगर आपके पास स्क्वायर या रेक्टेंगल टीन नहीं है तो आप घर में जो नॉर्मल हमारे पास गोल थाली होती है, इस तरह की प्लेट होती है, आप उसको ले सकते हैं और देसी घी से आपको इसे ग्रीस कर लेना है। लेकिन मैं इस टीन में आज इको बेक लगाऊंगी, पार्चमेंट पेपर लगाऊंगी, इसलिए मैं इसे ग्रीस नहीं करूंगी। इसलिए हम पार्चमेंट पेपर का यूज करते हैं और इससे हमारे कलाकंद और जो बर्फ़ी वगैरह हम बनाते हैं तो डिमोल्डिंग करने में भी हमें आसानी रहती है। साथ साथ में मैं दूध को भी देखते जा रही हूँ। दूध मेरा हाई फ्लेम पर ही कुक हो रहा है। ये देखिए, मेरा दूध पकते पकते गाढ़ा हो चुका है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, इसमें हम डालेंगे जो हमने पनीर कद्दूकस करके रखा था, वो सारा पनीर मिक्स कर देंगे और उसके बाद हमें स्पैचुला से हल्का सा प्रेस करते हुए इसे मिक्स करते हुए चला लेना है। मैंने पनीर को अच्छे से दूध में मिक्स कर लिया है और ये देखिए हमारे दूध में किस तरह से पनीर के कारण दाना बन गया है। जो हमारे कलाकंद में दाना होता है वो इस पनीर के कारण वो प्रॉपर दाना आप देख सकते हैं। मैं स्पैचुला से आपको दिखा रही हूँ। मेरे कलाकंद की क्वांटिटी कम है, इसलिए मैंने थोड़े टाइम के लिए अभी गैस की फ्लेम को मीडियम कर लिया है। जब पनीर दूध में अच्छे से मैश हो जाए, मिक्स हो जाए और आपको लगे कि इसमें प्रॉपर दाना भी पड़ गया है, उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को हाई कर लेना है। अब हमें दूध और पनीर को कंटिन्यू चलाते हुए इसे गाढ़ा होने तक पका लेना है। ध्यान रखें, आपको इसे कंटिन्यू चलाना है, बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने इसमें पनीर डाला है। पनीर डालने के कारण दूध हमारा जल्दी ही गाढ़ा हो जाता है और वो नीचे चिपकना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आप कंटिन्यू नहीं चलाते हैं, हो सकता है आपका कलाकंद नीचे कढ़ाई में लग जाए और वो जल जाए। इसलिए कंटिन्यू आपको चलाते रहना है, इसे बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जैसे ही दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए उसके बाद हमें इसमें हाफ कप के लगभग चीनी डाल देनी है। मैंने यहाँ पर देसी खांड डाली है और 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम इलायची पाउडर डाला है। इलायची पाउडर का फ्लेवर कलाकंद में बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो इलायची पाउडर की जगह कुछ केसर के स्ट्रिंग्स भी दूध को बॉईल करते समय स्टार्टिंग में ही डाल सकते थे, अगर आपको केसर कलाकंद बनाना है। मैंने यहाँ पर इलायची फ्लेवर का कलाकंद बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पर इलायची फ्लेवर डाला है। अब जैसे ही हम चीनी डालेंगे ये पानी छोड़ना शुरू कर देता है और इसलिए आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली लग रही होगी। अब हमें इसे गाढ़ा होने तक का कंटिन्यू चलाते हुए कुक कर लेना है। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर है, इसलिए मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए कुक कर रही हूँ। ये देखिए अब इसने कढ़ाई की तली छोड़नी शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं इसे साइड में लगा रही हूँ आप देख सकते हैं कुछ मॉइस्चर के बबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन्हें भी, इस मॉइस्चर को भी हमें ख़त्म कर देना है। अगर हम ये मॉइस्चर अपने कलाकंद में छोड़ देंगे, हम कलाकंद की शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी और वो प्रॉपर सेट भी नहीं होगा जाएगी। इसलिए जो ये मॉइस्चर दिखाई दे रहा है आपको इसे भी कुक करते हुए ख़त्म कर देना है। जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा और ये डो की शेप ले लेगा, कढ़ाई छोड़ने लगेगा, हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया है और टीन हमने पहले ही तैयार कर लिया था। अब हम गैस को बंद कर देंगे
और जो कलाकंद का ये मिक्स तैयार हुआ है, जो हमने टीन पहले से तैयार करके रखा था, उसमें डाल देंगे। ये देखिए मैंने टीन में इसको डाल दिया है। अब टीन में तुरंत डालने के बाद ही गरम-गरम कलाकंद के ऊपर आपको अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट सेट कर देने हैं। मैं इसे स्पैचुला की हेल्प से शेप दे रही हूँ, क्योंकि जैसे ही हम इसे टीन में डालते हैं और ये टीन की साइज़ से कम है, ये थोड़ा-सा फैलने की कोशिश करते हैं, यानी कि बारीक शेप ले लेगा, लेकिन मुझे थोड़े से मोटे पीस चाहिए कलाकंद के, इसलिए मैं स्पैचुला की हेल्प से आप देखिए किस तरह से इसे सेट कर रही हूँ। टीन हमारा थोड़ा-सा बड़ा है और कलाकंद हमारा कम है, इसलिए जो कलाकंद की क्वांटिटी है वो थोड़ा-सा जो खाली स्पेस है उसको कवर करने की कोशिश कर रही है, और वो अगर आगे आएगी हमारे कलाकंद के पीस पतले बनेंगे, इसलिए मैं स्पैचुला की हेल्प से इसे एक तरफ पुश कर रही हूँ। अब कलाकंद को सेट होने के बाद उसे थोड़ा-सा ठंडा होने दें। जब ये हल्का सा गुनगुना गर्म हो, आपको एक नाइफ की हेल्प से इसे जितने साइज़ के पीस आपको कलाकंद के रखने हैं, उस साइज़ का आपको इसे कट कर देना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने टोटल 6 पीस कलाकंद के बनाए हैं। अब ये हल्का सा गुनगुना गर्म है, आप चाहें तो इसी समय इसे डीमोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी सॉफ्ट बनता है, इसलिए इसके टूटने के चांस बढ़ जाएंगे। इसे ठंडा होने के बाद डीमोल्ड करें और इसे आप कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। 3 दिन से लेकर के 7 दिन तक ये फ्रिज में रखकर आसानी से चल जाता है, बल्कि मैं तो कहूँगी इससे ज़्यादा दिन भी चल जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें, दूध की मिठाई है इसलिए 3 से 7 दिन में इसे ख़त्म कर दें। अब आप इसे फेस्टिवल्स पर, गेस्ट के आने पर या व्रत में कभी भी बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।